3678 वाई क्या है 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य होगा तो क्या होगा 8 9 से भी होगा, 8 9 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 8 9 से विभाज्य होगा तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x निकालना है। ठीक है, अब 8 का तुरंत रूल लगा के पहले y निकालते हैं, लास्ट का फाइंड करते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो इसके पहले वाले में भी 7 8 ही था, तो उसमें 8 का वैल्यू y की जगह पे हम लोग क्या लाए थे 4। y बराबर अगर हम लोग जैसे ही 4 रखेंगे तैसे ही संख्या लास्ट वाली क्या बन जाएगी 7 8 4, और ये हम लोग 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 8 8 9 कितना होता है 72, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 64, 8 अठाए 64। ठीक है, कट जा रहा है, मतलब 8 से काटने के लिए ये y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गई 4, y की वैल्यू मिल गई, क्योंकि y की 4 रखने पे हो जाएगा 784, 784 8 का विभाज्य, मतलब 8 से पूरे संख्या विभाज्य होगा, 884 विभाज्य हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम 9 वाला विभाज्यता का रूल लगाते हैं, सारे अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, सारे अंकों का योग देख लेते हैं, योग बराबर क्या हो जाएगा 4 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 प्लस y की जगह पे क्या था 4। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो आ गया है ये बराबर किसके होगा, योग जो होगा 9 के गुणज, 9 के गुणज के। ठीक है, 9 के गुणज के बराबर होगा, तो यदि 4 और 8 कितना होता है 12, 12 5 17, 17 3 20, 6 26, 7 26 7 कितना होता है 33, 33 8 कितना होता है 41, 41 4 कितना होता है 45, ये आ रहा है 45 प्लस x इक्वल टू 9 का गुणज 45 से ऊपर क्या होता है या 45 होगा या होगा 54 होगा। ठीक है, ये 54 के बाद कहता है 63। ठीक है, 63 होता है। तो अब x की वैल्यू क्या ले लेंगे, x की वैल्यू का 0 लेते हैं तो 45, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 45 आएगा, x की वैल्यू कितना लेंगे, x की वैल्यू 9 लेंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 अगर लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो ये 45 अगर लेते हैं मतलब गुणज 45 मानते हैं तो x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है 2y - 3x और 2y - 3x, इसमें ये बोला था कि सबसे छोटा क्वेश्चन में देखिए हम ध्यान से बोला था सबसे छोटा x के सबसे छोटे मान के लिए। ठीक है, सबसे छोटे मान के लिए हम लोग y ही तो लेंगे, 0 ही लेंगे, तो 45 वाला ही सही, 45 लेंगे तभी x की वैल्यू 0 आएगी। y जैसे ही x की वैल्यू 0 लेंगे 2y - 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है -3 इंटू 0 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा आंसर। 8 कौन सा ऑप्शन है, 8 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम जानते हैं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये हम जानते ही हैं, बताया हूँ किसी क्लास में, बचपन में ही सबको पता है। ठीक है, 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया फटाक से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि यदि संख्या 5a 72 b 11 से भाज्य है तो b - a क्या होगा। ठीक है, संख्या क्या है, संख्या है 5a 72b, ठीक क्या है 11 से विभाज्य या विभाज्य या भाज्य जो भी है। ठीक है, अब 11 से विभाज्य मतलब अल्टरनेट संख्याओं का जो योग होगा 11 होगा या 0 होगा, ये देख लेते हैं अल्टरनेट संख्याओं का योग। ये अल्टरनेट संख्याओं ऊपर कितना आ रहा है अंतर 5, पहला पोजीशन 5 है फिर 7 है फिर b है। ठीक, तो 5 + 7 + b ये हो गया विषम स्थानों पे जो संख्या उनका योग
सम स्थानों पे क्या है, 1 है सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 2 है। सम पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, A है, और थर्ड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 2 है। इसका बराबर क्या होगा, 11 होगा या 0 होगा। ठीक, सॉरी 11 या 0, 11 या 0 अंतर जो होगा इन लोग का। तो कितना हो गया, 12 प्लस B माइनस A प्लस 2, मतलब क्या हो गया, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, कोष्टक से बाहर आ गया। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया, B माइनस A और ये प्लस 10 बराबर 11। अब ये 10 के बाद प्लस में है, तो इसका मतलब ये 11 ही लिया जाएगा, 0 नहीं लिया जाएगा। तो B माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा इधर, तो ये 11 में से 10 घट जाएगा, तो B माइनस A इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, 1 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, 1 ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक है, A जो ऑप्शन है वो सही है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन प्रेम से। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सभी ऐसे ध्यान से करेंगे, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन में है 2-3 क्लास में, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आसपास ही एक दूसरे के रेंज में है, ज़्यादा इधर उधर के नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि संख्या है, वो संख्या है 5 7 2 x 4 1, ये 9 से भाज्य। ठीक है, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य। ओके, जब 9 से कोई संख्या भाज्य और x बराबर पूछा है, मान क्या होगा। ठीक है, 9 से भाज्य तो क्या होगा, सारे अंकों का योग निकाल लेते हैं, योग जो 9 से 9 का गुणज होना चाहिए। तो 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 9 का गुणज। ठीक है, ये देखो चूंकि ये है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा। अब ये 5 7 5 12 12 2 14 14 4 18 1 19, ये आ रहा है 19 प्लस एक्स इक्वल टू 9 का गुणज 19 से ऊपर क्या आता है, 27। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 8। ओके, x बराबर कितना आ गया, 8। 8 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 50 के बीच प्राइम नंबर कितने होंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कितने होंगे, कितने होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे, 20 से ऊपर कौन आता है, 21 7 से कट जाता है, फिर इसमें सीधे 23 आएगा, फिर सीधे 24 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, ये 2 हो गए। फिर आ रहा है 31 नहीं कटता है, फिर 37 नहीं कटेगा, फिर उसके बाद कौन नहीं कटेगा, 41, फिर 43, फिर 47, सॉरी 47। कितने संख्याएं हो गई, 3 3 6 1 7, ये सातों संख्याएं जो हैं ये नहीं कटती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 7 प्राइम नंबर आएंगे 20 और 50 के बीच में। कितने प्राइम नंबर आएंगे, 7। ओके, देखिए चलो 20 से स्टार्ट करेंगे तो 21 जो है वो 7 से कट जाता है, 22 जो है 11 से कट जाएगा, 23 नहीं किसी से कटेगा, उसके बाद 23 के बाद 24 12 से कट जाएगा, 25 5 से, 26 13 से, 27 14 से, 26 13 से, 27 9 से कट जाएगा, 28 14 से कट जाएगा, 29 किसी से नहीं कटेगा, फिर 30 कट जाएगा, 15 से 31 कट जाएगा किसी से नहीं, फिर 37 किसी से नहीं कटेगा, 41 किसी से नहीं, 43 और 47, ये सब संख्याएं नहीं कटेंगी, ओवरऑल 7 हो जाएंगे। तो 7 नंबर हैं जो 20 और 50 के बीच में और प्राइम नंबर है। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या इतना इनमें से किससे विभाज्य है। ओके, संख्या सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ये संख्या पहले लिखते हैं 5 7 6 9 1 1 6, ये है पूछा है किससे किससे, 4 5 12 8। ठीक है, अब इसमें फटाफट देखते हैं कौन कौन ऑप्शन गलत है। तो 5 सबसे पहले गलत होगा, क्योंकि 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट अंक जो है, लास्ट इकाई की पोजीशन पे जो भी होगा वो 5 या 0 होगा। तो 5 या 0 है, नहीं है, वो 6 है, तो 5 वैसे ही गलत हो गया। फिर क्या है, ये
जी हाँ, फिर 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट 2 अंक क्या है, 16 है, 1 और 4 मिला के, तो ये 4 से हो जा रहा है डिवाइड, तो ये ऑप्शन यहीं सही हो गया। बाकी और चेक करना चाहे तो 8 का भी 12 कर सकते हैं, 12 मतलब 3 और 4 दोनों से होना चाहिए, और 3 से होगा नहीं क्योंकि इनका योग जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, योग देख लेते हैं। 5 + 7 + 6 + 9 + 11 + 1 + 1 + 6, तो 7 5 12, 12 6 18, 18 9 हो जाता है 27, और 27 और 1 ही 28, 1 ही 29, 6 35, और 35 जो है ये 3 से विभाज्य है नहीं है, इसीलिए ये 4 से तो विभाज्य हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, लेकिन होना दोनों चाहिए तभी 12 से विभाज्य होगा, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। लास्ट में बचा 8, 8 माने लास्ट 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 3 अंक क्या है, 1 1 6, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 इकन्ना में 8, इधर 3 बचा, ये हो गया 36, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि 8 चौका 32 होता है, 36 नहीं, शेष बच जाएगा 4। ओके, तो यही जो 4 है यही सही है, 4 मतलब लास्ट 2 अंक 4 से कटने चाहिए, लास्ट 2 अंक 16 है और 4 से कट जा रहा है। ओके, लेट्स चलते हैं आगे। हाँ, ये आ गया, हम लोग पहुँच गए आगे, अच्छे से इसको पढ़ते जाइए धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या इतना है नहीं उसे किससे विभाज्य, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें लिखा है 2 9 1 8 2 4 5, इसमें कितना कितना ऑप्शन दिया, 3 11 12 9, तो पूछा है इसमें से किसका विभाज्य है। ठीक है, सबसे पहले योग निकाल लेते हैं कि योग इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 3 के लिए भी और 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग से ही 3 से अगर डिवाइड होगा तो 3 का भाज्य है, 9 से डिवाइड होगा तो 9 से का भाज्य है। तो 2 + 9 योग चेक करते हैं, 1 + 8 + 2 + 4 + 5, ये कितना हो गया, 9 2 11, 1 12, 8 20, 2 22, 4 26, 5 31, 31 आ रहा है। 31 जो है वो ना 9 से विभाज्य है तो इसलिए 9 ऑप्शन गलत, ना 3 से विभाज्य है तो 3 ऑप्शन गलत। अब कौन सा बचा, ये 12, इसमें भी क्या है 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो 4 3 से नहीं है, तो 4 से होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से जो अगर नहीं है तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। 3 से हम लोग यहाँ ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, 3 से नहीं है तो ये 3 4 से भी नहीं होगा, 3 से 4 से हो भी जाएगा तो 3 से नहीं होगा। अब बचा क्या, 11 बचा, तो 11 बचा तो 11 को सीधा सीधा सही लगा सकते हैं, चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। अल्टरनेट संख्याएं ये 1 3 2 5, नीचे क्या है 9 8 और 4, तो ऊपर संख्याएं कितनी हैं, 2 + 1 + 2 + 5, अंतर क्या है माइनस कर देंगे, 9 + 8 + 4। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 1 3, 3 2 5 और 5 10, 10 माइनस 9 8, 9 8 17 4 21, 21 बराबर 0, तो अंतर कितना हो गया, अंतर 11 का नहीं गया, अंतर 11 का ही तो है, 11 का ही अंतर है, इसमें प्लस माइनस कोई है, 11 का अंतर आ गया, या 0 का अंतर आना